लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर यहोवा से, प्रभु यीशु से और पवित्र आत्मा से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। यह हमारे पास्टर भाई है, पास्टर मोजिस और मैं और पास्टर आज प्रे करेंगे आप सबके लिए। तो किताबों में आसमानी किताबें हैं ये, इसमें लिखा है प्रभु तब प्रसन्न होता है जब भजन गाते हैं पास्टर, प्रभु की स्तुति करते हैं, भजन गाते हैं, सच्चे मन से खुशी से आराधना करो, तब जाके प्रभु खुश होते हैं दोस्तों। और हमारा मन, कहते हैं ना, मन में जो प्रार्थना है वो पूरी हो जाती है। तो हम लोग शुरू करेंगे। एक मिनट, अरे किचन में से सब हट जाएं प्लीज, थोड़ा सा भी आवाज नहीं चाहिए हमें। हाँ जी पास्टर, हम शुरू करते हैं प्रार्थना से। प्रार्थना पहले करते हैं दोस्तों। जिसको जहां पे भी घर में बीमारी हो, नौकरी नहीं है, आर्थिक समस्या हो पैसों की, या फिर कोरोना से पीड़ित है आपके पेरेंट्स, आजू बाजू वाले, ये आपके दूर के रिश्तेदार, जिसको आंखों की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, जिनको हाथ पैर की बीमारी है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है दोस्तों, या फिर जो भी जिंदगी में कोई भी हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज की बीमारी, हजारों बीमारियां हैं जिनको ये बीमारियां हैं दोस्तों। आप लोग जरूर दोस्तों, मैं कहती हूँ कि प्रेयर करें दोस्तों। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप लोग प्रार्थना सुने, क्योंकि जो मैं प्रार्थना और मेरे भाई पास्टर जो प्रार्थना करेंगे, ये प्रार्थना सीधा ईश्वर के पास पहुंचती है और प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि दो लोग भी मिलकर प्रार्थना करेंगे ना, तो ये दो नहीं होते हैं। हमारे साथ में पवित्र आत्मा भी है और परमेश्वर भी यही है, हमारे साथ बैठे हैं। तो उस परमेश्वर भी आपको देख रहे हैं दोस्तों। और आज हम लोग मिलके हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर आप शुरू करें। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भी बहन ने प्रभु जी अनाउंस किया प्रभु जी, विश्वास के साथ प्रभु जी, इस प्रार्थना के जरिए प्रभु जी हर एक बीमारी चंगी हो जाएगी प्रभु। और हमारा विश्वास है प्रभु, आप जरूर प्रभु जी इस कार्य को करेंगे। और प्रभु जी शुरुआत आपके नाम से करते हैं प्रभु जी। आप हमारे साथ में हैं और हमारी सहायता करने के लिए, और जितने लोग भी प्रभु जी इस लाइव को देख रहे हैं प्रभु जी, वो अंत तक देखे, ताकि परमेश्वर आपकी आशीष है उन सारे लोगों में इनके जरिए फैल जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता पिता, आमेन आमेन आमेन। दोस्तों अब हमारे पास प्रभु के सामने हाथ फैलाने के अलावा, प्रभु से प्रार्थना करने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन और ये कोरोना नाम की गंदी बीमारी, महामारी की बीमारी जो देश से भगानी है, हम सबको मिलके प्रार्थना करना है। और तो हम कुछ कर नहीं सकते, कम से कम सब मिलके प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों आओ सब मिलके हम लोग प्रार्थना करें। पहले प्रभु के भजन गाएंगे हम। पास्टर कौन सा पहला? पहले फिर से आप बरसाते कर 44 है ना? हाँ 44 में 9 ये प्रभु के भजन है। प्रभु को हजारों साल पहले ये भजन प्रभु के एक चेले ने लिखे थे। जो प्रभु उनको प्रसन्न होते थे तो वो प्रभु के प्यार में ये भजन लिखता गया था। और आज की पीढ़ी भी हम जैसे ही हमारी जो आज की पीढ़ी है, हम लोग भी उसी भजन को फॉलो करते हैं। आओ गाए। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य
यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, प्रभु आप जानते हैं कि प्रभु हम हमारे भोले मन से, मैं पास्टर भाई और हमारे भोले दर्शक जो आपके बच्चे हैं प्रभु, ये सब आपको सुन रहे हैं प्रभु, आपकी प्रार्थना देख रहे हैं प्रभु। प्रभु इनके घरों में आशीष करे प्रभु। प्रभु ये प्रार्थना समझने में और आपके भजन समझने में प्रभु इन्हें मदद करे प्रभु। मेरे प्यारे पिता मदद करे। आइए भाई बहनों, हम लोग दूसरा भजन गाए। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपके बच्चे मेरे इंस्टाग्राम के द्वारा देख रहे हैं, मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, इनको सारी तकलीफों से, सारी महामारी बीमारियों से दूर कर दे मेरे पिता। इनके बैंकों में अगर किसी के पास बैंक में पैसा नहीं है परमेश्वर, इनकी आर्थिक समस्या मेरे प्रभु आप पूरी करे प्रभु। मुझे पता है पर प्रभु आप भले परमेश्वर है, मेरे राजा, आप सबके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। जिस तरह आपने मेरी माँ के कैंसर को मिटा दिया, मेरे सारे प्रॉब्लम्स को मिटा दिया प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं मेरे ईश्वर। प्रभु वैसे ही मेरे लोगों, मेरे भाई बहन, मेरे देश की जनता, मेरे लोग यहाँ मेरे इंस्टाग्राम पे है प्रभु इनके साथ भी वैसी ही भलाई हो जैसे आपने सभी नबियों के साथ आपने करी थी प्रभु। आए हम लोग और प्रभु का और एक भजन है, कौन सा पास्टर? मन मंदिर में 54 में 54 में में था क्या? 36 में था, 36 में था, 54 तो ये है नहीं, 36 में होगा। हाँ दोस्तों, ये हजारों साल पहले सारे भजन जो परमेश्वर को भाते हैं, ये सारे उनके नबियों ने और उनके चेलों ने सारे भजन परमेश्वर को कहते खुश करने के लिए भजन गाए थे। और आज भी सारे मसीहों ने, जितने भी प्रभु में मसीहा जो मसीह है, जैसे पास्टर एक मसीह है, तो उन्होंने भी ये भजन लिखे हैं और गाए हैं। सेनाओं का यहोवा, ये सेनाओं का यहोवा था, हाँ सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है,
प्रभु आपकी स्तुति। जो भी पास्टर को जो आपने बोला चलो प्रार्थना निकालो, कौन सा बोला? हाँ नहीं आनंद दिया था, हाँ आनंद। प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर, जो भी मेरे इंस्टाग्राम पर अलग अलग कंट्री से, अलग अलग शहर से, अलग अलग गांव से लोग जो देख रहे हैं, प्रभु इन सबको आशीष करे। प्रभु ये आपके बच्चे हैं मेरे पिता, इनके सारे पापों को क्षमा करे मेरे राजा, मेरे पिता। प्रभु आप दयालु प्रभु है, प्रभु हम सबको माफ कर दे प्रभु हमारे पापों के लिए मेरे राजा, मेरे परमेश्वर। आप महान है मेरे राजा, मेरे परमेश्वर। प्रभु जिनके छोटे छोटे बच्चे प्रभु बीमार है, प्रभु उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु वो चंगे हो जाए। प्रभु इनके माँ बाप को अगर कोई कोरोना वायरस जो ये है, तो प्रभु यीशु नासरी के नाम में वो चंगे हो जाए। प्रभु प्रभु यीशु नासरी के, प्रभु इनके किचनों में कभी अनाज की कमी ना हो, कभी इनके भंडार कभी खाली ना हो प्रभु, इनके अनाज के भंडार भरे रहे प्रभु। आइए हम लोग एक भजन और गाएंगे। हाँ दोस्तों, ये प्रभु के सब जो मसीह है उन्होंने ये गाने लिखे हैं और परमेश्वर बहुत खुश होते हैं जब हम उन सारे बच्चे हम लोग मिलकर प्रभु को पुकारते हैं और उनके भजन गाते हैं और उनको बुलाते हैं, वो और खुशी से आनंद करते हैं। ये हम उनके भजन गाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, रूपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, रूपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द से दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। मन मंदिर में यीशु आया। हाँ दोस्तों, मैं रोज ही प्रार्थना करती हूँ तो मेरी जिंदगी में जो कांटे हैं वो निकल जाते हैं और कांटों की जगह मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हम सबका परमेश्वर मेरे रास्ते में फूल बिछाता है। क्योंकि मैंने भी यहाँ जन्म लिया है और बहुत ही कठिनाई से मैंने भी जीवन निकाला है दोस्तों, लेकिन सही समय पर मैंने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दिया है कि हे प्रभु, ये संसार में मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छाओं से, संसार की इच्छाओं से मैं नहीं चलना चाहती हूँ। हे मेरे राजा, तू मुझे चला अपनी राहों पर। नो हाईवे, ओनली गॉड वे, नो हाईवे, ओनली गॉड वे। सो आओ दोस्तों और एक अच्छा भजन गाए, जिससे इस भजन से परमेश्वर हमारा खुश होता है, खुश होता है। हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ मांगते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, सिर्फ मांगना नहीं है। वैसे तो प्रभु का वचन कहता है खटखटाओ तो खुलेगा, मांगोगे तो मिलेगा। लेकिन अगर हम मनुष्य को पास कुछ चाहिए होता है तो हम लोग कभी कभी बटरिंग करते हैं। तो प्रभु को भी तो पसंद है ना थोड़ा बहुत बटरिंग, तो उनको तो खुश तो करना प्रभु को जरूरी है ना कोई चीज से पहले। तो हम बटरिंग मतलब प्रभु के गाने गाते तो प्रभु खुश होते हैं। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशी
की जय, पिता परमेश्वर की जय, पवित्र आत्मा की जय। कौन सा पास्टर गाना अभी? शर्म है ना? हाँ ठीक है। शारोन का गुलाब, हाँ 44। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल सॉरी ये भजन हम गा चुके हैं दोस्तों। तेरी आराधना, तेरी आराधना ये सबसे पहले गाया था हमने। हाँ, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार तेरे जन का, हृदय के तार तेरे जन का, तेरी आराधना है माधुर गीत, तेरी आराधना है माधुर गीत, जीवन से मेरी तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। प्रभु ये प्रभु आपका वचन कहते हैं, प्रभु आपके चेले और प्रभु हजारों साल पहले जिन्होंने भी आपके लिए भजन लिखे, जो आपको बहुत ही आपके चेले मसीह जो प्रोफेट आपको प्यार करते थे प्रभु, उन्होंने अच्छे अच्छे भजन लिखे हैं और प्रभु आप इन्हीं भजनों से प्रसन्न होते हो प्रभु। प्रभु मनुष्य के पास प्रभु इस दुनिया में टाइम नहीं प्रभु, वो 5 मिनट में प्रार्थना करके उठ के चला जाता है, लेकिन प्रभु हमारे पास वक्त ही वक्त है प्रभु, हम आपकी प्रार्थना करेंगे, हम आपकी आराधना करेंगे प्रभु। आज आपके सारे बच्चे ये यहाँ इस इंस्टाग्राम पर जमा हुए हैं और आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे राजा परमेश्वर प्रभु। अब ये हम एक बहुत ही बढ़िया जो भजन है प्रभु का वो गाएंगे। उठाते हैं तेरा नाम, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे
हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहां पर होगा अनंत जीवन। आएगा हमारा ये यीशु हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहां पर होगा अनंत जीवन। ओ मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, ओ मिलकर हम गाए हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु प्रभु आपका कहा हुआ वचन मैं पूरा कर रही हूँ पिता। प्रभु आपने कहा था प्रभु कि धरती पर जाओ चेले बनाओ, आपके चेलों को कहा था प्रभु। प्रभु हम सब आपके चेले हैं प्रभु। Yes, प्रभु। प्रभु खेतों में अनाज पक चुका है प्रभु, Yes, मजदूर चाहिए प्रभु। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, जो जो लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, ये सब मजदूर होकर प्रभु जरूर आपके वचनों को प्रभु फैलाएंगे प्रभु हर जगह पिता। प्रभु आप दया दया करने वालों परमेश्वर हो धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। प्रभु मेरा जीवन धन्यवाद। मेरे कौन सा 48:26 नहीं, ये तो ये है ना 48 में कहा। वो तो हो गया ना। तू मेरा शरण स्थान गाते लास्ट गाते हैं दोस्तों, ये लास्ट भजन है, ये हम गाएंगे प्रभु का। और दोस्तों मैं एक एक्ट्रेस के साथ साथ मैं एक नागरिक भी हूँ, एक बेटी भी हूँ और प्रभु की बेटी भी हूँ, जिम्मेदार इंसान हूँ प्रभु। और अभी सब लोग पेंडेमिक और सब कोरोना से जुलझ रहे हैं, तो मुझे मेरा दिल कहा कि मैं इंस्टाग्राम पे आऊं और आप सबके सामने प्रभु का भजन करूं और आप सबके लिए मैं और मेरे पास्टर हम आप सबके लिए प्रार्थना करें, बीमारियों के लिए, आपकी आर्थिक समस्या के लिए, और जिन जिन को जो भी पीड़ित है, जो भी उनकी समस्या है, उनके लिए ये भजन गाते हैं। फिर पास्टर बाइबल के कुछ वचन बताएंगे, मैं भी प्रे करूंगी और आप भी, आप सबके लिए। धन्यवाद। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में
यहाँ प्रभु, तू है यहाँ प्रभु। प्रभु हम जो कुछ भी प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हमारे में बसे प्रभु, हमारे अंदर आत्मा में आके प्रार्थना करें प्रभु। मेरे सब जनता, मेरे लोग, मेरे देश के लोग, आपके बच्चों को हमारी प्रार्थना समझ में आए प्रभु। और प्रभु हम सच्चे मन से आपको पुकारते हैं, मेरे पिता, मेरे राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पृथ्वी, आकाश, पाताल, सूर्य, इंसान, ये सब के मालिक मेरे यहोवा परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। प्रभु ये हमने आप भजन गाए हैं, मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, सबका रखवाला, सबको जिंदगी देने वाला तू, लेने वाला तू, न्याय करने वाला तू प्रभु। हे मेरे ईश्वर, हम सब आपके पुकारते हैं आपको। और अभी पास्टर मोजेस वचन बताएंगे। धन्यवाद प्रभु। पास्टर मोजेस आप वचन बताएंगे। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। इस समय हम कुछ समय के लिए वचनों के पर ध्यान देंगे। और अब तक परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी आराधना में हम सभी को अगुवाई किया है, और प्रभु ने इस बहन को भी बहुत अच्छी तरह से उनके जीवन में जो आशीषें दी हैं वो आपसे जरूर शेयर करेंगे, और आप सभी के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम वचनों में जाते हैं। भजन संहिता उसका 49, उसका पहले वचन को हम लोग पढ़ते हैं। भजन संहिता उसका 49, इसका पहले वचन को पढ़ते हैं, और मैं पढ़ता हूँ, आप सभी लोग जो है ध्यान दीजिएगा। 688 आप पढ़ें। हे देश देश के सब लोगों, ये सुनो, हे संसार के सब निवासियों, कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। हमें यहाँ पर दाऊद के लिए जो है परमेश्वर क्या कहता है मालूम है क्या? दाऊद जो है लोगों का एक प्रचार करता है कि जिसके पास बुद्धि नहीं है वो बुद्धि पर ध्यान लगा। तुम अपने धन और सारे चीजों पर विश्वास करते हो, लेकिन मैंने अपने यहोवा पर विश्वास रखा है, क्योंकि वही मेरे आने वाले हर एक भविष्य को सीधा करेगा, वही मेरे संकटों को दूर करेगा, वही मेरे आने वाले हर एक परिश्रम को दूर करेगा, वही मुझ में शांति देने वाला, वही मुझे मुक्ति देने वाला है। यहाँ पर कहता है कि हे देश देश के लोगों, सब लोगों, ये सुनो। परमेश्वर क्या चाहता है कि आप लोगों को एक वाचा बांधना चाहता है कि इस महामारी में जो फंसे हुए, इस महामारी में जो परेशान में है, ये देश के सारे लोगों मेरी ओर ध्यान दो, मेरी ओर ध्यान दो। उसने कहा है यदि हमने मन नहीं फिरा है तो हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु आप सहायता करें, मेरे मन को प्रभु जी आप फिराने के लिए मदद करें। मेरे लोग जो है हॉस्पिटल में, मेरे लोग बीमार में है, मेरे लोग जो है इस कोरोना वायरस से फंसे हुए, एक देश देश के लोगों को कान लगाओ। दाऊद कहता है कि कान लगाओ। बहुत जरूरी है प्रार्थना की और हमें कान लगाना बहुत जरूरी है, हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जो दाऊद जो वचन यहाँ पे कहता है कि वो हमारे लिए नहीं है, सारे देश के लिए वो वचन कहता है कि ये देश देश के लोगों कान लगाओ। मतलब क्या है? हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। और यहाँ पे 14 वचन क्या कहता मालूम? मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बातें प्रकाशित करूंगा। हम लोग डब बजाते हुए, आवाज खोलते हुए परमेश्वर की आराधना की है। हम आराधना करते करते हमारे मन से निकले हुए हर प्रार्थना आप लोगों के लिए परमेश्वर से जरूर सुनेगा, और वो जरूर उस प्रश्न का उत्तर भी देगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरे बहन का विश्वास है। और यदि हम आज लाइव में आए तो हमारा मर्जी से हम नहीं आए, हमारा प्लानिंग से नहीं आए। परमेश्वर मसीह चाहता था कि इस समय धन की जरूरत नहीं है, इस समय लोग जो है जो हमारे साथ में थे वो हमारे हाथों को छोड़कर भाग रहे हैं। जो हमारे साथ में खड़े थे वे भी किसी को नहीं देख पा रहे, क्योंकि ये वायरस जो इतने भयंकर है, ये वायरस की वजह से सारे लोग जो है मर रहे हैं। कब्रिस्तान में देखिए, शमशान में देखिए, कहीं पर भी जगह नहीं है। वो इतने मुश्किल से गुजर चुके हैं कि किसी का विश्वास किसी के ऊपर से हट चुका है। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह है, वो कहता है कि मेरी ओर तुम्हारा कान होना चाहिए, मेरी ओर, मेरी बातों की ओर तुम्हारे लक्ष्य होना चाहिए। जिस दिन तुम विश्वास करोगे तब जाके तुम इस सारी आशीषों को प्राप्त करोगे, और जरूर प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेगा। और एक वचन क्या कहता है? उसका 50वां अध्याय उसका पहला वचन में कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उपद्रव
से लेकर अस्तित्व तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है, यानी कि हर एक लोगों को परमेश्वर बुलाया है। हर एक लोगों को परमेश्वर चाहता है कि तुम भी आओ, मैं भी आओ, अपने आस पड़ोस के हर एक देश जो है उस खुदा के सामने खड़े हो जाए, उस खुदा के सामने अपने सरों को झुकाए। जो प्रभु यीशु मसीह जो है कहता है कि मेरी प्रार्थना की हो कान लगाओ। जो तुम्हारे मन में प्रार्थना है, जो भी तुम्हारे मन में विचार, जो भी रखा है, प्रश्न है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार करो। वो जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जैसा बहन ने आराधना करते समय कहा कि देखो, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएगा, मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। यदि तुम जब तक नहीं मांगोगे, प्रार्थना में नहीं मांगोगे, आप धन और संपत्ति को मत मांगे। इस समय बहुत जरूरी है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए सहायता करना, एक दूसरे के लिए सच्ची आराधना जो परमेश्वर चाहता है आप और मैं मिलकर करें। मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग ने इस आराधना में शामिल हो चुके हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास से ही आपके लिए चंगा हो जाएगा। देखो एक सूबेदार ने क्या कहा था, देखो मेरी बेटी, मेरा जो सेवक जो है वो बीमार पर है, वो बीमार में है, यदि आप चाहे उसे यहाँ से एक शब्द कहे तो मेरा सूबेदार जो है चंगाई को प्राप्त कर देगा। मैं योग्य नहीं कि स्वामी तुम मेरे घर पे आ जाए, लेकिन यीशु मसीह ने जब भी उनका विश्वास को देखा और जहाँ के देख तेरा विश्वास ही तेरे लिए सब कुछ कर देगा। हम भले ही लंबे लंबे हैं, हम भले आप कहीं से भी इस दुनिया से कहीं से भी आप देख रहे हो, लेकिन हमारा विश्वास है मेरा यीशु मसीह सच्चा वचन जो आप लोगों के बीच में लेकर आए, वो जरूर उस सूबेदार का विश्वास की तरह आपका भी विश्वास बढ़ता जाएगा। मेरा विश्वास है जो हमने यहाँ से वचन कहा है और जो भी हम वचन पढ़ने भी जाएंगे, जो भी बहन प्रार्थना आप लोगों के लिए करेगा, वो जरूर, यदि आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, मतलब ये जब तक आप विश्वास नहीं करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे हमारा विश्वास होता है, अगर हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, यदि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि हम विश्वास लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जो है अपने ट्रीटमेंट को करता है, वो फेल भी हो सकता है और प्रभु को दया हो तो वो सक्सेस भी हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मालूम, विश्वास लेकर जाते हैं कि डॉक्टर जरूर हमें ठीक करेगा। वही प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जैसा आपने दुनिया पर विश्वास रखा है, मुझ पर थोड़ा सा ज्यादा नहीं, केवल राई के दाने के समान विश्वास रखो। देखो तुम्हारा विश्वास तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। यदि प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया सो बोल दिया। जब यीशु मसीह गत्समनी बाग में जब बैठा हुआ था, जब उसे पता था कि मैं दुख उठाने वाला हूँ, वो दुख किसके लिए उठाने वाला है? वो कोई पाप नहीं किया था, वो कोई व्यभिचार नहीं किया था, वो कोई गुनाह नहीं किया था, वो कोई उसके ऊपर कोई दोष नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो पाप रहित था, उसका लहू शुद्ध था, उसका आना एकदम सच्चा था। उसने यदि कहा कि मैं दुख उठाने वाला, वो किसके निमित्त? आपके, मेरे, आपके परिवार के, मेरे परिवार के निमित्त, इस संसार के निमित्त जो है वो दुख उठाने वाला था। और जब आपने अपने चेलों को देखा कि देखो वो सो रहे, लेकिन उन्हें क्या कहा मालूम है क्या? मेरे बच्चों ध्यान दो कि तुम प्रार्थना लगातार करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, तुम परीक्षा में ना पढ़ो। उसने कहा यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम जरूर परीक्षा में पढ़ेंगे। हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और ताकि हमारे जीवन में परीक्षा नहीं। ये आज जो हो रहा है ना, हमारी परीक्षा है। हमारे विश्वास से जो भी लाइव देख रहे हैं, विश्वास परखा जाता है। क्या मेरे बच्चों को मुझ पर विश्वास है? प्रभु ज्यादा विश्वास नहीं, प्रभु कहता है राई का दाना, राई मतलब सरसों, बोलते एक सरसों के दाने के जितना भी तू अगर मुझ पर विश्वास करेगा तो तू जो चाहेगा वो हो जाएगा। तो जैसे मैं हमेशा डंके की चोट पर जब मीडिया मुझे पकड़ लेती है तो मैं कहती हूँ कि मुझे कोरोना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर है। मैं ये डंके की चोट पे करती हूँ, तभी तो परमेश्वर को लगता होगा कि ये लड़की डंके की चोट पे कहती है, इसका विश्वास है मुझ पर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुनिया भर में भटकूं, ऐसा नहीं है। विदाउट मास्क प्रिकॉशन तो हर इंसान को वो तो करना ही पड़ेगा। आओ तो मैं वचन पढ़ूं प्रभु के। ये जो वचन मैं पढ़ रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप सुनिए। आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है, मुझे भी, मैं भी 7-8 साल से हूँ प्रभु में, तो मुझे भी वक्त लगा समझने में, वक्त लगा पढ़ने में, वक्त लगा समझने में, वक्त लगा प्रभु के चेलों कौन थे चेले, वक्त लगा मुझे 7 से 8 साल लग गए जानने में, हर एक वचन को समझने में। प्रभु हमसे क्या चाहता है, पृथ्वी पर हम क्या करने आए हैं? सिर्फ खाना खाने आए हैं, सोने आए हैं? नहीं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें करने आए हैं। हमारी परीक्षा भी होती है, लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें परीक्षा में पास होना है, हमें विश्वास रखना है। तो मैं प्रभु के वचन कुछ पढ़ूंगी।
भजन संहिता 91, हाँ 1 से लेके 16, भजन संहिता 91 1 से लेके 16। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमेन। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। आमेन। वह तो मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। आमेन। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमेन। तू रात के भय से न डरेगा, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। आमेन। न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। ये सारे प्रभु के वचन इंसानों के लिए है। ये प्रभु कहता है, ये सारी जो मैं पढ़ रही हूँ, कि तू डर मत, मैं अंत तक तेरे साथ। प्रभु कहता तू डर मत, अपने आप को अकेला मत समझ, मैं अंत तक तेरे साथ। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। यह हमारे प्रभु का वचन है। आप तो अपनी आंखों से देख ही रहे हो ना। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे। शमशान घाट में भी जगह नहीं है दोस्तों। लोग कैसे जा रहे हैं? जा रहे हैं ना। तो वैसे, लेकिन वो जो प्रभु में विश्वास रखता है, ऐसी महामारी बीमारी उसको छू तक नहीं पाएगी। ये प्रभु का वचन है। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत को देखेगा। आमेन। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति, सुनो मेरे दोस्तों, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे निकट आएगा। ये परमेश्वर खुद कहते हैं, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर के दूत हमेशा हमारे साथ रहते हैं ताकि कोई हमारा बुरा ना कर सके। उनके दूत वो हमारी रक्षा करते हैं हमेशा। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाक को कुचलेगा, तू सिंह और नाक को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। सब वह मुझको पुकारे, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमेन। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु, आपने हमारे लिए कितना अच्छा किया। प्रभु, आपने अपना लौता पुत्र प्रभु हमारे पापों के लिए 2000 साल पहले प्रभु यीशु नासरी हमारे पापों के लिए अपनी बलि चढ़ा दी। हमारी गरीबी उन्होंने क्रूस पर ले ली, हमारी बीमारी उन्होंने क्रूस पर ले ली, हमारे पाप उन्होंने क्रूस पर ले लिए, हमको आजाद कर दिया। आज हम आजाद हैं। हमें सिर्फ एक शब्द पुकारना है कि हे यीशु, हे दाऊद की संतान यीशु, यहोवा परमेश्वर के लौते पुत्र यीशु, हमें मुझ पर दया कर, हमें इस महामारी से बचा। परमेश्वर, मेरे बच्चों को बचा,
मेरे भाई बहनों को बचा, मेरे माता पिता को बचा, मेरे पड़ोसी को बचा, मेरे देश को बचा, मेरे देश के मंत्रियों को बचा, अड़ोस पड़ोस के देशों को बचा, उन पूरे पृथ्वी के लोगों को बचा। मेरे परमेश्वर, हमें यह प्रार्थना करनी है और सबके साथ प्रेम बढ़ाना है, दया है पास्टर। प्रभु कहता है कि मुझे तुम्हारा न जेवर न तुम्हारा कुछ भी नहीं तुम्हारी चाहिए, सिर्फ तुम्हारा मन चाहिए। क्या मैंने तुम्हें जीवन दिया है इतना लंबा, क्या तुम अपने पूरे दिन के जीवन में, पूरे दिन में क्या तुम मुझे एक 10-15 मिनट नहीं दे सकते हो? तुम मेरे साथ चलोगे, जो परमेश्वर के पीछे चलता है तो फिर तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। हमें किसी और बुरी आत्माओं के पीछे नहीं चलना है लोगों। मैं पहले बहुत ही भटकी हुई थी दोस्तों, मैं अपने बारे में मैं भटकी हुई थी, शराब ये वो पता नहीं क्या 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 पूरी भटकी हुई थी। बॉलीवुड में मैं आई, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं कि मैं जाके कहीं जॉब करूं, ऑफिस में फ्लाइट चलाऊं या फिर ट्रेन चलाऊं या मतलब मंत्री बनूं या फिर बहुत सारे ऐसे काम है, डॉक्टर बनूं। बट ईश्वर ने मुझे एक आर्टिस्ट बनाया और जब मैंने सच्चे मन से प्रभु को पुकारा, उन्होंने मेरे अपने दिल के दरवाजे खोले कि प्रभु क्या आप हो, प्रभु क्या आप हो, प्रभु अगर आप हो तो मुझे दिखो, मुझे आपको चुना है। पिता परमेश्वर सब कहते हैं भगवान है, कहाँ है? क्या आप मेरे अंदर हो? क्या आप कण कण में हो? क्या आप कहाँ हो? मुझे दर्शन दो प्रभु। तब प्रभु ने मुझे कहा, दर्शन दिया, मैंने अपने मन के दरवाजे खोले और प्रभु के पीछे चल पड़ी। प्रभु के पीछे चलना हजारों साल पहले 10 कमांडमेंट्स निकला था। प्रभु के पीछे चलने का मतलब है दोस्तों बहुत सारी बुरी आदतें छोड़ना। वैसे तो जब तक हम प्रभु को नहीं जानते तो पूरी बुरी आदतें करते रहते हैं। बुरी आदत क्या क्या है भाई, मोसेस और हम दोनों गिनाएंगे। आओ, मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि इंसान एक दिन में सुधर जाएगा, वक्त लगता है। मुझे भी वक्त लगा, मुझे बहुत वक्त लगा और पूरे मसीह परिवार को वक्त लगा। लेकिन अगर एक बार इंसान ठान लेगा तो क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। तो हम बताते हैं बुरी आदतें पास्टर, जुआना खेलना, मैं वचन के अनुसार दोस्तों हम आपको बताएंगे। निर्गमन उसका 20वां अध्याय है। मुझे प्लीज निकाल के दीजिए निर्गमन। हाँ, मुझे हिंदी में, इंग्लिश में नहीं। हम आपको वचन के द्वारा ही बताएंगे कि प्रभु क्या चाहता है, प्रभु की इच्छा क्या है। अगर ये प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं तो प्रभु हमें सब कुछ दे देगा, जैसे कि मुझे दिया और भी लोगों को दे दिया है। ये कौन सा कितना वचन मैं पढ़ूं बताओ? पहला वचन पढ़ो, दूसरा वचन पढ़ो, उसके बाद 7 पहला वचन। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र के देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। हमारा प्रभु भी जलन रखने वाला प्रभु है, उनके अलावा हमें और कहीं भी नहीं सर झुकाना है। 7वां, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6ठा दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। 12, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। दोस्तों सुनो, परमेश्वर क्या कहता है, तू अपनी पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। दोस्तों सुनो, परमेश्वर क्या कहता है,
तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे को, और ना किसी वस्तु का लालच करना। दोस्तों 19वां वचन है, और वे मूसा से कहने लगे तू ही हमसे बात कर, और वे मूसा से कहने लगे तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न कर सके, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। दोस्तों अगर ये सारे परमेश्वर के विरुद्ध काम करेंगे तो दोस्तों हम मर जाएंगे। अगर ये सारे काम हम नहीं करेंगे तो हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हमको जीते जी भी स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद भी स्वर्ग मिलेगा। दोस्तों मैंने जीते जी नरक भी भोगा है, और आप जीते जी प्रभु की शरण में स्वर्ग भी भुगत रही है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही आपको आते ही कहा था कि प्रभु ने मेरे रास्ते में से कांटे हटाकर फूल बिछाए हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत दूध की धुली थी, मैं भी पापिनी थी पास्टर, मैंने भी बहुत पाप किए थे, लेकिन मैं रोज कोशिश करती हूँ कि मेरे पाप कम हो। इस अर्थ में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं झूठ ना बोलूं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चोरी ना करूं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी का बुरा ना करूं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चोरी, हत्या, कोर्ट में झूठी गवाही ना करूं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं व्यभिचार ना करूं। ऐसे बहुत जितने भी प्रभु के वचन हैं जो प्रभु चाहते हैं कि मैं ना करूं, हम ना करें। हम सिर्फ मैं नहीं, ये सारे वचन मेरे अकेले के लिए नहीं है, हम पूरे पृथ्वी के जो लोग हैं उनके लिए है। तो प्रभु दोस्तों मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए, उद्धार का वचन है प्रभु। दोस्तों उद्धार के लिए प्रार्थना। दोस्तों मैं उद्धार के लिए प्रार्थना आप सबके लिए करना चाहती हूँ। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है वो आंखों पर हाथ रखे, जिनके चेस्ट में सांस लेने की बीमारी है वो चेस्ट पे हाथ रखे, जिनको अस्थमा की बीमारी है वो भी चेस्ट पे हाथ रखे, जिनको बैक का प्रॉब्लम है वो बैक पे हाथ रखे, जिनको आर्थिक समस्या है दोस्तों वो आपकी बैंक की बुक अगर आपके पास है, अगर आपके पास है उस पर हाथ रखे। और दोस्तों मैं ये एक प्रार्थना पढ़ने जा रही हूँ, उसके बाद पास्टर भी प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए। और दोस्तों आपका मन खोले क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, और प्रभु कहते हैं कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु कभी भी आ सकते हैं। जैसे कुछ भी बीमारी, कुछ भी तकलीफ आती है तो टक टक नॉक करके नहीं आती है, वैसे ही स्वर्ग का राज्य आएगा, पता भी नहीं चलेगा। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर कहता है। इसीलिए हमें सोना नहीं है, जागते रहना है, परमेश्वर का इंतजार करना है ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। बिल्कुल, मैं तो प्रचार कभी नहीं करती, पहली बार मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं। क्योंकि मैं प्रचारक नहीं हूँ, मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक प्रभु की भक्त हूँ। बस जो जानती हूँ वो बताती हूँ, और ना मैं गलत हूँ, और मेरा परमेश्वर तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो सच्चा परमेश्वर है। प्रभु कहता है कि मैं सच बात बोलता, एक एक बात सच है। जो मेरा बच्चा है वो मेरी बात मानेगा, और जो किसी और की तरफ से है वो नहीं मानेगा, है ना पास्टर? तो दोस्तों मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, अपनी मन से आप भी स्वीकार कीजिए। प्रभु यीशु, मैं आपके सामने झुकता हूँ और आपको मेरा व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। मैं अपने हृदय को आपके सामने दिन बनाता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हो, और आप मेरे पापों के लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, और परमेश्वर ने आपको मृतकों में से जिलाया। मैं क्षमा चाहता हूँ उन बातों के लिए जिनके कारण आपको चोट पहुंची है।
मुझ पर दया करे, मुझे मेरे पापों से क्षमा करे, मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन का नियंत्रण ले, और जो आप चाहते हैं कि मैं बनूं प्रभु मुझे वही बनाइए। मैं परमेश्वर के वचनों के विरोध में आने वाली प्रत्येक गतिविधि और विश्वास का विरोध करता हूं, और आज से मैं आपके पीछे चलूंगा प्रभु, आपकी बातें मानूंगा। प्रभु मुझे अपने कीमती लहू से धोकर शुद्ध करे, अपनी पवित्र आत्मा से भरकर सील करे। आमीन। धन्यवाद प्रभु। आप क्या प्रार्थना करेंगे सबके लिए? हम लोग मिलकर प्रार्थना दोस्तों आपकी बैंक की बुक पे हाथ भी रखिए, जिनको कहाँ पे भी बीमारी है वहां हाथ रखिए, आप अभी के अभी हिल हो जाएंगे। मेरा बच्चा मेरा परमेश्वर सच्चा है, वो सच्चा है, आप अभी के अभी चंगे हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएगी। मेरा ऊपर वाला यहोवा परमेश्वर यीशु नासरी पवित्र आत्मा सच्चा है, वो आपके जीवन की सारी बीमारियों को भगा देगा, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको निकाल देगा। पास्टर प्रार्थना करेंगे और हम सुनेंगे। हम बहन और मैं अपने हाथों को आपकी ओर बढ़ाते हैं, जैसा विश्वास से इन्होंने प्रार्थना और उपचारों को किया है। आप सभी जहाँ जहाँ आपकी समस्या है, जो भी बहन ने बताया, उन सारे समस्या की जगह पर हाथ रखिए और हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे, और आप भी विश्वास करें। सर्वशक्तिमान यीशु मसीह आपके पवित्र नाम का हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस आज के दिन को प्रभु जी आपने ठहराया है ताकि हम प्रभु जी आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपके प्रचार करें, और साथ ही साथ प्रभु जी इन लोगों के लिए प्रार्थना भी करें प्रभु यीशु मसीह। जहाँ पर भी लोग बीमार पड़े हैं प्रभु जी, और जहाँ पर उन्होंने हाथ रखे हुए प्रभु जी, उन सारे हाथों को प्रभु जी आप देख रहे हैं प्रभु, आपको धन्यवाद होने दीजिए प्रभु जी। जो भी बहन ने प्रभु जी विश्वास से घोषणा किया है राजा, यीशु नासरी के नाम से सारी चीजों पूरी हो जाए प्रभु राजा, सारे बैंक बैलेंस और सारे फाइनेंशियली प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी सारा सॉल्व हो जाए प्रभु, आपको धन्यवाद देते राजा। हर एक बीमारी, अस्थमा, आर्थिक समस्या, और प्रभु जी जो दिल का दौरा हो, चाहे प्रभु जी जो भी शरीर में राजा छोटे से बड़े हर बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम दूर करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते राजा। इस महामारी को लेकर प्रभु जी कितने लोग चिंतित है प्रभु जी, उन सारे महामारी से प्रभु जी सभी को आजादी दिलाइए प्रभु, आपको धन्यवाद। जैसा हम अब तक सुरक्षित है प्रभु जी आपके वचनों को पढ़ते हुए, आपके सन्निधान में बैठते हुए और आपकी आराधना करते हुए प्रभु जी, वैसे ये भी लोग प्रभु जी सुरक्षित हो जाए। जैसे आपके महामारी से प्रभु जी जो लोग मर रहे प्रभु जी, वो प्रभु जी आपके प्रेम से, आपके पवित्र लहू से प्रभु जी सभी के सभी आजाद हो जाए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी। जो भी हॉस्पिटल में समस्या चल रही राजा, वो सब कुछ नॉर्मल बनाने के लिए सहायता करे प्रभु, आपको धन्यवाद। हमारा विश्वास है प्रभु जी इस प्रार्थना को आप सुनेंगे, और जो लोग यहाँ पर विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं और आपका पर विश्वास कर रहे, यीशु नासरी ही प्रभु है, और हर एक घुटना उसके सामने जरूर टिकेगी प्रभु, आपको धन्यवाद। ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु नासरी से करता प्रभु, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में समा। धन्यवाद प्रभु। प्रभु मैं अपने लोगों के लिए जो मुझे अभी सब देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं प्रभु, जो अपने अपने घरों में हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हे मेरे राजा, पिता परमेश्वर आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपका राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो। प्रतिदिन हमारी रोटी हमें दे प्रभु, और हमें किसी भी परेशानी में, व्यभिचार में, लालच में, गंदगी में, महामारी में, जलन में, ईर्ष्या में, झगड़ों में, किसी भी चीजों में हमें ना पड़ने दे मेरे राजा। प्रभु हम जहाँ जाए आपका वचन फैलाए प्रभु, हम जहाँ जाए हम लोगों के लिए भला करें प्रभु, हम जहाँ जाए लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु जो लोग दुखी हैं वो सुखी हो जाए। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है मांगोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खुलेगा। अगर राय के दाने के जितना भी अगर आपका विश्वास है तो इस पहाड़ को बोलोगे कि समुद्र में गिर जा तो वो समुद्र में गिर जाएगा। प्रभु हम विश्वास से मांगते हैं प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी प्रभु लोगों को कोरोना वायरस हुआ है मेरे यीशु नासरी, ये बीमारी आपकी तरफ से नहीं है मेरे राजा, निकल जा, मैं तुझे डांटती हूँ, निकल जा है कोरोना वायरस की बीमारी, निकल जा। आई विल कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
निकल जा, मेरे लोगों के शरीर में से निकल जा, इंडिया में से निकल जा, इंडिया में से निकल जा, निकल जा इंडिया में से, इस पृथ्वी में से निकल जा, यीशु नासरी के नाम में। ओ शबा रबा 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 रबा, और यारी 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 यारी, और रबा 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 शबा रबा, निकल जा मेरे लोगों के घर से, मेरे प्रभु के बच्चों के घर से, उनके शरीर को छोड़ दे, निकल जा, निकल जा। हे कोरोना वायरस, हे हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक की बीमारियां, निकल जा। ये बीमारी मेरे प्रभु की तरफ से नहीं है, मेरे ईश्वर की तरफ से नहीं है, निकल जा। तेरा इस धरती पर कोई काम नहीं, जहां से तू आई है वहीं से निकल जा। ये गंदी बीमारियां निकल जा, मेरे लोगों को आजाद कर दे, मेरे परमेश्वर के लोगों को आजाद कर दे, आजाद करे, ताकि वो खुशी का जीवन जी सके। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे देश के लोगों के लिए, मेरे परमेश्वर के बच्चों के लिए, मंत्रियों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, कि हे परमेश्वर, हे मेरे खुदावंद यहोवा परमेश्वर, प्रभु आपके लौते पुत्र यीशु के पवित्र लहू से मैं इनका अभिषेक करती हूँ, इन लोगों को कवर करती हूँ। कोई महामारी की बीमारी इनके बच्चों को, इनके माँ बाप को, इन लोगों को टच नहीं कर पाएगी। जैसे आपने हमारी सुरक्षा की प्रभु, हमारी सुरक्षा की प्रभु, हम मसीह परिवार की सुरक्षा की, यहोवा के परिवार की सुरक्षा की, वैसे अन्य जाति या अन्य लोगों को भी प्रभु आप, ये आपके बच्चे हैं प्रभु, आप आशीष देंगे। और आपके प्रीशियस पवित्र लहू जो आपने 2000 साल पहले प्रभु बहाया था क्रूस पर हमारे पापों के लिए, वही लहू से मैं इन सबको ढांकती हूँ। अब कोई नहीं मरेगा प्रभु यीशु नासरी के नाम में, अब कोई नहीं मरेगा गंदी कोरोना की बीमारी में, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु ने क्रूस पर वो गंदी बीमारी को ले लिया है। दोस्तों, मन खोलो, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि यहोवा का राज्य, जो स्वर्ग का राज्य निकट है, प्रभु का राज्य निकट है। दोस्तों, प्यार करो एक दूसरे से। प्रभु, हम सारे देश के मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, इनको सुरक्षित रखे प्रभु, इनको सही सलामत रखे प्रभु। ये राजा, ये किंग है प्रभु, अपने समय में प्रभु आपने डेविड, दाऊद राजा, इन सबको आपने प्रभु एकदम सुरक्षित रखा था प्रभु, प्रभु सबको आपने सुरक्षित रखा था प्रभु। आपके सारे नबियों को प्रभु, मोजिस को, नोआ को प्रभु, आपने सबको सुरक्षित रखा था। वैसे मेरे देश के सारे मंत्रियों, उनके बाल बच्चों को, सारे डॉक्टरों को प्रभु सुरक्षित रखे प्रभु। यीशु के पवित्र लहू से मैं सारे डॉक्टरों को सुरक्षित करती हूँ यीशु नासरी के नाम में प्रभु। सारे डॉक्टर, सारे जनता, सारे मंत्री गण सुरक्षित हो यीशु नासरी के नाम में प्रभु। मेरे देश में अगर ऑक्सीजन नहीं है प्रभु, मेरे देश में ऑक्सीजन की कमी है मेरे पिता, भरपूर ऑक्सीजन आएगा यीशु नासरी के नाम में। कहां से आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा। एक बंदा भी बगैर ऑक्सीजन के नहीं रह पाएगा प्रभु। ऑक्सीजन, यीशु ऑक्सीजन, यीशु ऑक्सीजन, यीशु ऑक्सीजन दे प्रभु। वैक्सीन प्रभु, मेरे देश में वैक्सीन प्रभु, प्रभु मेरे देश में वैक्सीन नहीं है प्रभु, मेरे देश में वैक्सीन नहीं है प्रभु, मेरे देश में वैक्सीन नहीं है प्रभु। मेरे लोगों को वैक्सीन दो प्रभु, मेरे तो लोगों को प्रभु, आपके बच्चों को प्रभु ऑक्सीजन दो, वैक्सीन दो प्रभु, वैक्सीन दो प्रभु। सारे डॉक्टरों को सुरक्षित रखो यीशु, यीशु यहोवा परमेश्वर। वैक्सीन आ जाए प्रभु, वैक्सीन की कमी ना हो प्रभु मेरे देश में प्रभु। मेरे देश में, किसी भी देश में प्रभु, न ऑक्सीजन की कमी हो, न दवाइयों की कमी हो, न वैक्सीन की कमी हो। हे लहू प्रभु यीशु का पवित्र लहू मैं वैक्सीन में डालती हूँ प्रभु। यीशु नासरी का पवित्र लहू मैं वैक्सीन में डालती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब लोग हील हो जाओ, सब लोग ठीक हो जाओ यीशु नासरी के नाम में। सब लोग ठीक हो जाओ, कोई बीमारी तुम्हें छू न पाए, कोई बीमारी तुम्हें छू न पाए प्रभु। जिनको आर्थिक समस्या है प्रभु, उनके बैंक बैलेंस में अगर पैसे नहीं है, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, उनके माँ बाप की सेवा के लिए मैं घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु नासरी के नाम में।
कहीं से भी प्रभु पैसा आएगा, आप करोगे प्रभु, उनकी सहायता करोगे Yes, प्रभु। प्रभु जी। प्रभु आप सहायता करोगे। सहायता। जो परमेश्वर देता है वो कोई नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। जो परमेश्वर देता है वो कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं दे सकता। प्रभु आप हमारे लोगों की सहायता करोगे मेरे राजा, आप हमारे लोगों की सहायता करोगे प्रभु। ये मेरे भाई बहन है और आपके बच्चे हैं प्रभु। प्रभु हमारा एक आंसू निकलता है तो आपकी आंखों से आंसू निकलता है प्रभु। आप रोते हो प्रभु। प्रभु प्रभु ये आपके बच्चे हैं प्रभु, इन्हें सुरक्षित रखो, मेरे देश सुरक्षित रहे, दूसरे देश सुरक्षित रहे, सारे मंत्री, सारे डॉक्टर्स, सारा पूरा पृथ्वी सुरक्षित रहे और पृथ्वी से ये गंदी बीमारी निकल जाए। मैं यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करती हूँ और हम सब कहे आमेन आमेन आमेन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू दोस्तों। आप सब लोगों ने मुझे बॉलीवुड में रियलिटी शो डांस करते हुए देखा, लेकिन मैं प्रभु में बनी रहती, आप भी बने रहिए और एक दूसरे से प्यार करिए। लव यू ऑल। ओके अभी मैं चलती हूँ, ठीक है पास्टर। थैंक यू एवरीवन। Hmm.